Welcome to Sarita Ma'am classes. My dear students, in last video हमने 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 जो कि है हमारा स्टैंडर्ड पेपर क्लास 10th का सेट 1 2020 CBSE। तो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कोई भी कमेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस। तो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, मीन का एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आया था, बट वो सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट एवरेज की तरह उसको हमने निकाला था क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन थी। तो देखिए, ये यहाँ पर टेबल गिवन है, क्लास दी हुई है 3 to 5, 5, 7 एंड दिस। इनकी फ्रीक्वेंसी है 5, 10, 10, 7 एंड 8। मैंने यहाँ ऑलरेडी इसके लिए टेबल ड्रॉ की हुई है, तो इसी टाइप से आपको भी ड्रॉ करनी है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो आता है, इसको एक जो कॉलम होता है वो क्लास के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा? क्लास के लिए। फिर नेक्स्ट कॉलम होता है, इसको हम XI लेते हैं। XI का मतलब क्लास का मिड पॉइंट होता है। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी, जो कि हमें ये गिवन है, ओके। और इसके बाद आता है हमारा इन दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लाई, FI इंटू XI। तो देखिए, अब इसमें हम कैसे इनको लिखेंगे। क्लास जो हमें गिवन है वो एज इट इज नोट करनी है। 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 11, 11, 13, और लास्ट में यहाँ पर हमारा आएगा टोटल। ओके, तो देखिए, XI जो हमारा मिड पॉइंट है उसको कैसे करना है। ये हमारा 3 और ये 5, इनको ऐड कर लीजिए तो ये कितना आएगा 8, और 8 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये आ गया हमारा 4। तो इसकी XI होगी 4, मिड पॉइंट हमें। और आप वैसे भी निकाल सकते हैं 3, 4, 5। अभी यहाँ पर डिफरेंस कम है क्लास का, तो ये यहाँ पर 4, 3, 4, 5, तो मिड पॉइंट 4 हो गया। 5, 6, 7, तो 6। अदरवाइज अगर यहाँ डिफरेंस ज्यादा हो, पॉइंट में हो, तो आपको इस वाले मेथड से निकालना है। हमेशा इन दोनों नंबर्स को ऐड कीजिए, किसी भी इंटरवल को ले लीजिए और उसमें उन दोनों को ऐड कर दीजिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को, और उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, और जो भी आएगा वही आपका यहाँ XI मिड पॉइंट होता है। यहाँ पर 8 आ जाएगा, और ये इनके बीच में तो डिफरेंस सेम होता है, 4, 5, 6, 6, 7, 8, यानी एक एक नंबर इनको स्किप किया हुआ है। यहाँ 10 आएगा और यहाँ 12 आएगा। इसके टोटल की हमें नीड नहीं है, इसीलिए हमने ये कॉलम नहीं प्रिपेयर किया है। अब जो फ्रीक्वेंसी थी FI, जो क्वेश्चन में गिवन थी, इसको एज इट इज इसके सामने 3, 5 क्लास की फ्रीक्वेंसी थी 5, तो हमने यहाँ नोट किया 5, 10, 10, 7 एंड 8, ये एज इट इज। इसका जब आप टोटल करेंगे 10, 10, 20, 40, इसका टोटल आएगा आपका 40। ओके, ये आ गया हमारा 40। अब इन दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 4 20, 10 इंटू 6 60, 80, 70, 12, 8, 96। इसका भी जब हम सम करेंगे तो ये आएगा 60, 96, 326। ओके, ये हमारा आ गया। अब देखिए, जो हमारा मीन का जो फॉर्मूला होता है उसमें आता है x बार। मीन को x बार से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। इस वाले समेशन का मतलब होता है, इसको शॉर्ट में सिग्मा बोलते हैं, कि जो FI XI वाला कॉलम है इस पूरे का हमें सम करना है। तो देखिए, यहाँ जो हम लिख लेते हैं सिग्मा FI XI, यानी कि ये वाला जो कॉलम था हमारा FI XI, इस पूरे कॉलम का सम हमने ये 326 फाइंड किया है। तो ये 326 सिग्मा FI मीन्स जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी सिग्मा FI, यानी कि FI वाले कॉलम का पूरे का सम, जो कि हमारा है 40। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी का सम आपको हर क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो देखिए, अब इसमें फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 326 डिवाइडेड बाय 40, तो ये हमारा आ जाएगा, एक 0 से पॉइंट आएगा,
4 8 32 नो रिमाइंडर 6 4 1 4 और 5 पॉइंट इधर आएगा तो यहाँ 5 आएगा, बट इस 0 की वजह से पॉइंट यहाँ आ जाएगा 8.15। यही हमारा आंसर हो गया। तो हमारा जो इसमें मीन आ गया यानी कि x बार ये हो गया 8.15। यही बच्चा पार्टी आपका आंसर है। इसी क्वेश्चन का और पार्ट है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा में जो हमें गिवन है इसका हमें बेटा मोड फाइंड करना है। तो मोड तो बहुत इजी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहला तो हमें मॉडल क्लास फाइंड करनी होती है। और मॉडल क्लास कैसे आती है, जो हमें फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है सिर्फ इसी को हमें देखना है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, मीन्स जो सबसे बड़ा नंबर है, बिगेस्ट नंबर 12 है। तो यही हमारी बेटा मॉडल क्लास हो गई। और इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को चेकिंग में आसानी हो। मॉडल क्लास फाइंड करने में ही, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन में ही 1 मार्क्स 1 and 1.5 मार्क्स 1 मार्क्स इसी का होता है मॉडल क्लास का, हाफ मार्क्स। तो इसको क्या करना है, मॉडल क्लास सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे, या फिर आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि जो हमारी मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास ये क्या है 60 80। जो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ गिवन होती है क्लास इंटरवल, ये हमें नोट करना होता है। अब इसके बाद हमारा देखिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा। मॉड इक्वल होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 F2 इंटू H। अब इन सब के लिए क्या करेंगे हम कि ये पहले हमें फाइंड करने हैं। ओके, तो देखिए इसमें जो हमारी मॉडल क्लास थी इसके लिए जो ये 60 होता है, तो ये L हमारा हो गया 60, लोअर फ्रीक्वेंसी जो होती है इसमें लोअर लिमिट। जो ये हमारा 12 है ये होता है हमारा F1, ये साथ के साथ इससे जस्ट पीछे वाला ये 10 जो है ये है F0। ये आगे वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये होती है F2। और H क्लास इंटरवल का साइज, H होता है हमारा 80 माइनस 60, किसी भी क्लास को देख लीजिए, ये हो गया हमारा 20। तो बस अब आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो ये बस आपको इसको लर्न करने का आप समझ लीजिए, बीच में सबके माइनस साइन है। 10 अपॉन 102 10 अपॉन 102 और आगे इसमें 2 लगाना है, यहाँ L प्लस में है या H। मॉड का फॉर्मूला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये हो गया 60 प्लस सारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं 2 इंटू F1 है हमारा 12 माइनस F0 है 10 माइनस 6 इंटू 20। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 60 प्लस 12 माइनस 10 2 24 माइनस 16 इंटू 20। तो ये आ गया 60 प्लस 2 अपॉन 24 माइनस 16, तो ये 8 इंटू 20। देखिए ये जो प्लस 60 है ना, इसको इसके साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा। 4 से ये 5 टाइम्स, तो ये आ गया 60 प्लस, सिर्फ ये जो नंबर था हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, प्लस में है, ये पूरा एक ही नंबर है। ये हो गया 5 मीन्स मॉड हो गया हमारा 65, सॉरी मॉड इज 65, 60 प्लस 5, ये हमारा आंसर हो गया फाइनली। ओके बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड गुड बाय।